आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा, जिसका जो कि कोर्स है बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में, और कुछ एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इसका बेसिक एप्लीकेशन हम लोग इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर आरएसकेडी पीजी कॉलेज जौनपुर। और ऐसा कि फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। इससे पहले समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हम लोग 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट a mapping O such that x into x, say x per is said to be binary operation, is said to be binary operation if O not O, if for each a comma b belongs to capital X, it is implies that a operation b belongs to capital X. Then we say this operation O is binary. For example, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इन set of integer capital Z addition is binary operation. एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन। क्यों एडिशन बाइनरी ऑपरेशन क्यों है? बिकॉज z में हम लोग जानते हैं कि -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। या इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 एंड सो ऑन। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में कभी भी कोई भी दो नंबर अगर हमें 2, 3 अगर z में ले रहे हैं तो इट इज इम्प्लाइज दैट 2 + 3 करेंगे, दैट इज बिलोंग्स टू z, यानी इट इज इम्प्लाइज दैट एडिशन प्लस इज बाइनरी इन z। सिमिलरली अगर हम एक सेट ले लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो इसमें भी जो एडिशन है इस बाइनरी है। ये बाइनरी क्यों है? बिकॉज कोई भी दो नंबर यानी 2, 4 बिलोंग्स टू n, इट इज इम्प्लाइज दैट 2 + 4 बिलोंग्स टू n, यानी 6 हो जाएगा, 6 नेचुरल नंबर है। कोई भी 5, 11 बिलोंग्स टू n, इट इज इम्प्लाइज दैट 11 + 5 या 5 + 11 इज इक्वल टू 16 बिलोंग्स टू n, यानी सारे नेचुरल नंबर आएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि एक नेचुरल नंबर का ही सेट दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और सब्ट्रैक्शन क्या इज बाइनरी, तो एक क्वेश्चन है कि क्या ये सब्ट्रैक्शन एक बाइनरी है इसमें, तो हम चेक कर लेते हैं। तो 2, 3 अगर नेचुरल नंबर में है तो इट इज इम्प्लाइज दैट 2 - 3 इज इक्वल टू -1 does not belongs to capital N. It is implies that the minus is not binary in set of natural number। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट एक डिफाइन करते हैं कि एल्जेब्राइक सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग बताते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप के बारे में, हम लोग समझेंगे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस कर दिया, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग ग्रुप से होगी,
हम लोग ग्रुप के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ग्रुप में सबसे इम्पोर्टेंट शुरुआत ही यहाँ से अलजेब्रा की होती है, ग्रुप। और ग्रुप में हम लोग चार ग्रुप एक में पढ़ेंगे हम लोग। एक तो ग्रुपवाइड के बारे में जानेंगे, फिर एक सेमी ग्रुप के बारे में समझेंगे, और फिर एक जानेंगे कि मोनोइड क्या होता है, और फिर हम समझेंगे कि ग्रुप क्या होता है। 4 टर्म समझेंगे, और फिर एक चीज और समझेंगे कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो ये ग्रुप के बारे में पहले समझने से पहले ग्रुपवाइड के बारे में समझ लें। पहले कुछ प्रॉपर्टीज भी समझ लें कि क्या होती हैं। तो ग्रुप के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बोला ये कि लेट G be a set with operation O। तो G, O is said to be group if it satisfies following प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है? पहले तो हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में ये आ जाता है कि फॉर ईच A, B belongs to G, it is implies that A ऑपरेशन B belongs to G। तो हम ये कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। सेकेंड आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ईच A, B, C belongs to G, it is implies that A ऑपरेशन B ऑपरेशन C is equal to A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। तो हम ये कहेंगे कि एसोसिएट प्रॉपर्टी है। और थर्ड आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इसमें आ जाता है कि फॉर ईच A बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G, it is implies that A operation E is equal to E operation A is equal to A। तो दैट मीन्स ये जो E एलिमेंट है इज सेड टू बी, ये जो E एलिमेंट बात कर रहे हैं इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। फोर्थ आ जाता है हम लोगों का एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मीन्स हो गया फॉर ईच A belongs to G there exists A inverse belongs to G। For each A belongs to G, तो there exists A inverse belongs to G so that A operation A inverse is equal to A inverse operation A is equal to identity। तो हम ये कहेंगे कि जो A का इनवर्स ऑफ द A इज A इनवर्स। तो ये 4 प्रॉपर्टीज अगर होल्ड कर रही है तो हम कहेंगे कि G इज सेड टू बी द ग्रुप। अब सवाल आता है ग्रुपवाइड क्या होता है? ग्रुपवाइड में ये आ जाता है, ग्रुपवाइड की बात करते हैं। एक इस पे एक टेबल समझ लीजिए कि हमने ये समझा है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा इधर से लिखे सही रहेगा कि फिर आ नहीं पाएगा हमारा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी ये आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो ग्रुपवाइड की बात जब करेंगे तो दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे सेमी ग्रुप क्या होता है।
सेमी ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसोसिएटिव होनी चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि मोनोइड क्या होता है। मोनोइड में क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ठीक है। अब ग्रुप क्या हो जाता है, ग्रुप क्या हो जाता है, ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपका एसोसिएटिव होना चाहिए, क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए और इनवर्स होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि ग्रुपवाइड जब होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स ग्रुपवाइड का मतलब हो गया एक ये सेक्शन आप देख रहे हैं, और सेमी ग्रुप मतलब हो गया जब हम सेमी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो यानी कि दिस प्रॉपर्टी, इसकी बात हो रही है और इसकी बात हो रही है। जब हम लोग मोनोइड की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स। जब ये सारी चारों प्रॉपर्टीज मिल रही तो ये मोनोइड हो जाता है। और ग्रुप मीन्स हो गया जब ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स, जब ये चारों प्रॉपर्टीज मिलेंगी तब हम कहेंगे कि हमारा ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब बात आ जाती है, जब हम ग्रुप की बात डिस्कस कर लेते हैं तो हम बात करते हैं अबेलियन ग्रुप क्या होता है। इसी आगे एक डिस्कशन आ जाता है कि अबेलियन ग्रुप क्या है। अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप में हम लोग सिस्टम सेट करते हैं, लेट जी कामा ओ बी ए ग्रुप। ध्यान देने वाली बात है, ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि जी जो है वो ग्रुप है, दैट मीन्स उसमें चार प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। कौन सी चार प्रॉपर्टी? आपकी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो अबेलियन ग्रुप का मतलब हो गया उसमें कोई एक प्रॉपर्टी ऐड हो रही होगी, दैट मीन्स हम लोग कहेंगे कि उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड हो रही है। अगर किसी ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है दैट मीन्स दिस ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लेट जी कामा ओ बी ए ग्रुप, इट सेटिस्फाइज commutative property, then G comma O is said to be abelian group. That means abelian group मतलब हो गया कि commutative property क्या है, commutative property क्या आ जाती है, commutative property मतलब हो गया कि for each A comma B belongs to G, it is implies that A operation B is equal to B operation। तो इसका मतलब हो गया जो अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप सॉरी अबेलियन ग्रुप मीन्स हो गया इज इक्वल टू ग्रुप होना चाहिए प्लस उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब हम उस ग्रुप को बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। क्लियर? दैट ग्रुप इज सेड टू बी अबेलियन ग्रुप। और एग्जांपल है ग्रुप के, जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है। और हाँ, एक चीज और थोड़ा सा रिमार्क नोट करने की है, एक रिमार्क ध्यान देने वाली बात है, आइडेंटिटी का लिए बात कर रहे हैं। अगर इन ग्रुप देयर इज ऑपरेशन एडिशन, अगर वहां पर ऑपरेशन एडिशन है तो इट इज इम्प्लाइज दैट आइडेंटिटी जो होगी वो जीरो होगी, पहली चीज। सेकेंड आ जाता है कि इन ग्रुप देयर इज ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है इन ग्रुप, देयर इज ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो इट इज इम्प्लाइज दैट आइडेंटिटी जो हो जाएगी इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी आपकी हो जाएगी, आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 हो जाएगी।
तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम बात करेंगे फाइनाइट ग्रुप में भी। कोई फाइनाइट ग्रुप होता है तो एक ग्रुप G, O is said to be finite group, is said to be finite group, finite group if the set G is finite. ठीक है, एक ग्रुप G, O is said to be infinite group if the set Z is infinite. ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर की बात करते हैं। फाइनाइट ग्रुप फाइनाइट ग्रुप containing n elements is said to be of finite order n। अगर सेट में n एलिमेंट है तो हम कहते हैं कि, और इसको डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू स्मॉल n। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि उस ग्रुप में n एलिमेंट है तो फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर कंटेनिंग n एलिमेंट इज सेड टू बी फाइनाइट ऑर्डर n। चलिए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि एक z कामा प्लस ये इनफाइनाइट ग्रुप है। एक ग्रुप दिया हुआ है G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 I माइनस आई, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, फाइनाइट ग्रुप है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ 2 यानी ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 4। क्लियर, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि 4 ऑर्डर का एलिमेंट। क्लियर, अब इस पे आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज ये डेफिनेशन ही कराते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे कि किस ऑर्डर का क्या होता है, किस तरीके से क्या डिस्कशन होता है। थैंक यू।